आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। सितंबर महीने में हुई शदीद बारिश के सबब डिवीजन में फसलों को पहुंचे नुकसानात का इलाकाई कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने लिया वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के जरिए जायजा। मुताल्लिका अफसरान को दी फौरी पंचनामे मुकम्मल करने की हिदायत। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के अखलाकियात में आ रही है तेजी से गिरावट, माशरे के लिए खतरे की घंटी। तालीम के साथ साथ अखलाकियात का दर्ज देकर उनकी शख्सियत साजी पर दिया जाए जोर। वजहपुर लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब में जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने असातिज़ा को दिया मशवरा। शदीद बरसात के सबब मुतासरा किसानों को राहत फराहम करवाने फौरी तौर पर गीले कहत का किया जाए ऐलान। पैठन पाचोड़ हाईवे पर किया गया रास्ता रोको एहतजाज। शेकाप के इस एहतजाज की हिमायत करते हुए कांग्रेस, शिवसेना, उद्योग ग्रुप और दीगर तंजीमों के वर्कर्स के अलावा मुतासरीन हुए बड़ी तादाद में एहतजाज में शरीक। और सिद्धार्थ चिड़ियाघर के लिए रियासत कर्नाटक के शिवमोग्गा जू से लाए गए 2 शेर, 2 लोमड़ियां और 2 रीछ। लाए गए जानवर सेहतमंद मगर लंबी मसाफत के सबब मज़कूरा जंगली जानवरों को पिंजरों में किया गया क्वारंटाइन। माहौल से मानूस हो जाने के बाद उन्हें छोड़ा जाएगा खुले में, जू इंतजामिया की इत्तला। सितंबर महीने में हुई शदीद बरसात के सबब औरंगाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में फसलों को पहुँचे नुकसानात का जायज़ा लेने इलाकाई कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुताल्लिका अफसरान के साथ एक अहम मीटिंग की। इस मीटिंग में एडिशनल कमिश्नर खुशहाल सिंह परदेसी, एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर अनंत गौहा ने डिवीजन के तमाम जिला कलेक्टर्स और मुताल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने तमाम मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि सितंबर महीने में हुई शदीद बारिश के सबब फसलों को पहुंचे नुकसानात के फौरी पंचनामे किए जाएं। इसी तरह उन्होंने ये भी बताया कि जून से अगस्त महीने में हुई बरसात के सबब फसलों को जो नुकसान पहुँचा था उनकी भरपाई के लिए हुकूमत की जानिब से मतलूबा फंड की रकम मौसूल हो चुकी है और ये रकम DBT सिस्टम के जरिए मुतासरा किसानों के बैंक खातों में जमा करवा दी जाएगी। उन्होंने तमाम मुतासरा किसानों से अपील की कि वो किसान जिन्होंने अब तक अपने बैंक खातों का KYC नहीं करवाया है वो फौरी तौर पर अपना KYC करवा लें ताकि इमदादी रकम के हुसूल में उन्हें कोई दुश्वारी न होने पाए। मरकजी व रियासती हुकूमत के 25 सितंबर 2025 एक दिन, एक घंटा, एक साथ इस खुसूसी प्रोग्राम के तहत AMC के तमाम स्कूल्स के अलावा खानगी स्कूलों और जोन दफातर में खुसूसी मुहिम चलाई गई। म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक इस मुहिम में 100 से ज़्यादा स्कूल्स और AMC के तमाम जोनल दफातर की हदूद में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई। इस मुहिम का मरकजी प्रोग्राम नारेगांव म्यूनिसिपल उर्दू व मराठी स्कूल से शुरू किया गया, जिसके तहत स्कूल और स्कूल के अतराफ़ के इलाक़ों में सफाई की गई। इस दौरान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ स्कूल्स को विज़िट दी, जिनमें प्रियदर्शनी, इंदिरा नगर, गारखेड़ा स्कूल्स के अलावा CBSE स्कूल्स भी शामिल थे। तमाम स्कूलों में तलबा और असातिज़ा के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने मिलकर 1 घंटा सफाई करके माहौल को पाक व साफ़ किया। इस प्रोग्राम के तहत तलबा ने इंसानी जंजीर के ज़रिए हिंदुस्तान का नक्शा बनाया। इसी तरह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के घन कचरा प्रोजेक्टिव नंद किशोर भोंबे ने तलबा को अपने अतराफ़ का माहौल साफ़ सुथरा रखने का अहद दिलाया और सफाई की अहमियत से उन्हें वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर DMC व शोबे तालीम के HOD अंकुश पांढरे, असिस्टेंट कमिश्नर प्राजक्ता वंजारी, एजुकेशन ऑफिसर भारत तीनगोटे, एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े, सफाई इंस्पेक्टर अनिल जाधव, सचिन भालेराव, म्यूनिसिपल स्कूल के सदर मुदर्रिसीन अबरार अहमद, संजीव सोनार, शशिकांत उबाड़े और दीगर असातिज़ा, जोनल सुपरवाइज़र्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अफसरान, कारकुनान, सफाई जवान और स्कूल स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। तारीख़ी कंवल तालाब जो शहर की पहचान है अब नई खूबसूरती के साथ सजने जा रहा है, जिसके लिए सोशल वर्कर हिशाम उस्मानी ने साल 2020 में उस वक्त के राब्ता वज़ीर से नुमाइंदगी की थी।
इस ज़िमन में हिशाम उस्मानी ने सहाफ़ियों को बताया कि तारीख़ी जामा मस्जिद के सामने मौजूद तारीख़ी कंवल तालाब अपनी शनाख्त खो चुका था, लिहाजा इस तालाब की बाज़ाबातकारी और तज़यीन कारी के लिए साल 2020 में उन्होंने उस वक्त के राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई से नुमाइंदगी की थी। उनके इस मुतालबे पर संजीदगी से गौर करते हुए वज़ीर मौसूफ़ ने मुताल्लिक़ा सभी सरकारी अफसरान को इस ज़िमन में तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी थी, जिसके बाद उस वक्त के कलेक्टर सुनील चौहान, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और महकमा आसार ख़दीमा के सरबराह मिलिंद चौगुले के साथ मीटिंग करके तफसीली मंसूबा पेश किया गया था। हिशाम उस्मानी के मुताबिक 6 साल के एक लंबे अरसे के बाद उनका मुतालबा पूरा होने जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक बड़ी रकम खर्च करके तालाब की हिफाजती दीवार तामीर की गई है। तालाब में कंवल के पौधे उगाए गए हैं, उसके अतराफ वॉकिंग प्लाजा भी बनाया गया है। इसी तरह परिंदों के बसेरे के लिए घने दरख्त लगाए गए हैं और इस तारीख़ी और ख़ूबसूरत तफरीगाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट की तकमील पर हिशाम उस्मानी ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। औरंगाबाद के एक शहरी होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है कि अपने शहर में जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, हमारे बुज़ुर्गों की जो धरोहर है, उसको हम हाईलाइट करें, उसको बढ़ाना कोशिश करें उसको बढ़ाने की। और उसी के मद्देनज़र मैंने 2020 में ये डिमांड की थी प्रशासन से कि कमल तालाब जो हमारे शहर में है वो एक ऐतिहासिक धरोहर है, उसको डेवलप किया जाए। और उस वक्त मेरे देखने में यह आया था कि बहुत सारे अधिकारी और पॉलिटिकल जो लोग बैठे थे उस वक्त, उनको भी उस चीज़ के बारे में इतनी आइडिया नहीं थी। तो जब मैंने ये निवेदन दिया, उसके बाद मेरी मीटिंग्स हुई कलेक्टर सुनील चौहान साहब से, उस वक्त के म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे साहब से, और उस वक्त के ASI के यहाँ के जो चीफ हुआ करते थे मिलिंद चौगुले सर, मेरे ख्याल से उनका नाम था पूरा, उनसे। और ये डिमांड मैंने रखी थी कि ये कमल तालाब, ये ऐतिहासिक तालाब है, ये मुग़ल कालीन उसका है, वक्त का है, जिसमें कमल की खेती हुआ करती थी। और ये 2 लेवल पे है, 2 लेयर में आता है। तो इसको डेवलप किया जाए और वहाँ पे एक बहुत अच्छा उद्यान हम डेवलप कर सकते हैं। उसको हम एक प्रोजेक्ट के तौर पे लें और वहाँ पे कुछ गार्डन बनाएं, ताकि शहर के जो, क्योंकि वो सेंटर में आता है, हमारे पास सेंटर के अंदर औरंगाबाद में बीचों बीच इलाके में यहाँ पे कोई ऐसे मुकामात नहीं है जहाँ लोग अपनी फैमिली के साथ जाके थोड़ा वक्त गुजार सके, थोड़ा अपने जो स्ट्रेस है उनको उसको कम कर सके। तो वहाँ एक गार्डन बनाया जाए और ये जो तालाब है इसको डेवलप किया जाए। और वहाँ पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है, उनको पर्याय जगह देके उनको शिफ्ट किया जा सकता है। और वहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगाए जाएँ जहाँ पे कुछ लोगों को, हमारे पास के कुछ युवकों को, लोगों को रोज़गार भी मिले और शहर में एक खूबसूरत एक अच्छा मुकाम डेवलप हो सके। इस सिलसिले में मैंने ये निवेदन दिया था और वो बाद में उसको स्मार्ट सिटी में दे दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं कि बनके अब रेडी होने की उस पर। सर, इससे जुड़ता हुआ सवाल ये है कि जैसा आप यहाँ के मुकामी रहने वाले हैं, आपकी खुद खानदान की, आपके परिवार की तारीफ है, औरंगाबाद में से कई समाज सेवक है कि मुसलमान नेता है, सारी बात है। जैसा आपने मुग़ल कालीन कहा, तो क्या इस चीज़ का इल्म उन्हें नहीं था जैसा आपको है? किसे था नहीं था वो तो मैं नहीं वो कह सकता उसके बारे में कोई कमेंट करना। हाँ, लेकिन ये बात है कि जब अधिकारियों से मेरी मीटिंग हुई तो जो ASI के जो बॉस थे यहाँ के या और भी, तो वो लोगों को इसके बारे में इतनी आइडिया नहीं थी। वो मुझे बार बार डिस्कशन में वो कमल तालाब का जब जिक्र आ रहा था तो वो मुझे वो कह रहे थे कि वो कॉरपोरेशन के बाहर है और वो परियों का एक तालाब जो है खुलदाबाद साइड में, वो उसका थोड़ा सा लैंडमार्क की तरफ ले जा रहे थे। तब मैंने उनको इस बात के ऊपर तवज्जो दिलाई कि ये आम खास मैदान को लग के है, सिटी के बीचों बीच आता है और बहुत खूबसूरत तालाब है। इसको अगर हम डेवलप करेंगे, अपने तरीके की एक यूनिक चीज़ है, इसमें फाउंटेन्स ये वो लगा के, थोड़ा बोटिंग ये वो करके, और कमल जब उसमें हर किस्म का आएगा तो शहर के लोगों के लिए खूबसूरत मुकाम डेवलप हो सकेगा और कुछ रोज़गार भी वहाँ डेवलप होगा वो हिसाब से। क्योंकि वो खाली एकदम, अगर आपको याद हो तो वो बहुत तरीके से वहाँ गंदगी पड़ी थी, गिलाजत पड़ी थी, लोगों ने उसको भर्ती करके अपने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था और वहाँ पे मच्छर हो रहे थे, उधर की बस्तियों को भी दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये दिया था। सिडको N4 इलाके में मौजूद MIT अस्पताल में वज़ीर आज़म जन आरोग्य योजना का कार्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर शुरू किया गया है, जिसका इफ्तिताह म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा के हाथों किया गया। वाज़ेह है कि गरीब और ज़रूरतमंद मरीज़ों को तिब्बी सहूलतें फराहम करवाने की गर्ज से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से PMJY नामी स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत कार्ड होल्डर शहरियान का 5 लाख रुपयों तक का इलाज
मुफ्त करवाया जा सकता है, जिसके कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए सिडको N4 में मौजूद MIT अस्पताल में खुसूसी सेंटर शुरू किया गया है, जिसका इफ्तिताह म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा के हाथों किया गया। डॉक्टर मंडलेचा ने मज़कूरा स्कीम से हाज़रीन को वाकिफ करवाते हुए कहा कि इस स्कीम के सबब बुजुर्ग शहरियान को अपना इलाज करवाने में बड़ी आसानी होगी। MIT कॉलेज में इस स्कीम के कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए खुसूसी सेंटर कायम किए जाने पर डॉक्टर मंडलेचा ने अस्पताल इंतज़ामिया के इस कदम की सताइश करते हुए कहा कि MIT अस्पताल इस तरह का सेंटर शुरू करने वाला शहर का पहला दवाखाना बन गया है, जो दीगर अस्पतालों के लिए मशअल राह है। इस मौके पर डॉक्टर सुनील देशपांडे, डॉक्टर संतोष ढाकने, डॉक्टर संतोष देशमुख, डॉक्टर महेश केदार, डॉक्टर ज्ञानेश्वर चेके, डॉक्टर अक्षय नरोड़े और अस्पताल के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। इसी तरह इस तकरीब में मौजूद शहरियों को आभा कार्ड से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की गई, जिसमें मरीज़ों का मेडिकल रिकॉर्ड ऑनलाइन महफूज रहता है और किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। तलबा को तालीम के साथ साथ अखलाकियात का दर्स देकर उन्हें एक बाकिरदार इंसान बनाना वक्त का अहम तकाजा है। इन ख्यालात का इजहार ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने किया। वो ताल्लुका वैजापुर में म्यूनिसिपल काउंसिल की जानिब से शुरू की गई स्टूडेंट्स लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब थे। तफसीलात के मुताबिक नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से म्यूनिसिपल काउंसिल वैजापुर में लाइब्रेरी के क़याम के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपयों का फ़ंड रुकन असेंबली रमेश बोरनारे की काविशों से मंजूर किया गया, जिसके बाद लाइब्रेरी का तामीरी काम मुकम्मल हो गया और इसके इफ्तिताह के लिए एक तकरीब साबिक़ MLA भाऊ साहब पाटिल चिकटगांवकर की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी, साबिक़ सदर बल्दिया साबिर खान, म्यूनिसिपल काउंसिल के चीफ ऑफिसर भगवत बघोत, डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर अरुण जरहाड़, तहसीलदार सुनील सावंत, BDO श्री कृष्ण वेनिकर, डिप्टी इंजीनियर अजीत रोड़गे, डॉक्टर राजीव डोंगरे, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हेमंत ओशीर और डॉक्टर SM जोशी समेत स्कूली तलबा, असातिज़ा और दीगर मौजूद शहरियान बड़ी तादाद में शरीक थे। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए कहा कि दौर हाजिर में स्कूल और कॉलेज के तलबा में तालीमी, समाजी, अखलाक़ी और ख़ानदानी इक़दार में नुमायाँ गिरावट देखने को मिल रही है, जो खुशगवार मुआशरे के लिए ख़तरे की घंटी है। लिहाजा इस पर काबू पाने की गर्ज से तलबा की शख्सियत साजी और उनकी हमजहत तरक्की के लिए उन्हें तालीम के साथ साथ अखलाक़ी तालीमात से भी आरास्ता करना वक्त का अहम तकाजा है। प्रोग्राम का तारुफ म्यूनिसिपल काउंसिल के चीफ ऑफिसर भगवत बघोत ने पेश किया, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर धोंडीराम सिंह राजपूत ने अदा किए। ही वाचनालय ही अभ्यासिका जी तयार केली, आता खऱ्या अर्थानं या दशसूत्रीचा एक भाग आहे म्हटलं तरी हरकत नाही। मला आम्ही असे 10 सूत्र म्हणजे आरोग्यक्षम विद्यार्थी घडवणे, संस्कारक्षम विद्यार्थी घडवणे, IT क्षम शकत नाही किंवा आपण विकास करू शकत नाही, पण प्रत्येक आई वडिलाला भीती असते की माझा मुलगा मोबाईलवर काय बघत असेल, मुलगी मोबाईलवर काय बघत असेल, तर त्या मोबाईल कसा वापरायचा, काय बघायचं नाही याचं शिक्षण आम्ही आता शाळेत सुरू केलं। असे माझे डायलॉग होतात खूप शाळेमध्ये, कारण हे गोरगरीब विद्यार्थी पुढे गेले पाहिजे। आणि मी मुख्याध्यापकाला विचारतो की तुमच्या शाळेतला सक्सेस रेट किती आहे, किती मुलं MPSC पास झाले, किती UPSC गेले, किती NDAत गेले। 4-2 मुलं सक्सेस झाले म्हणजे काही सगळा तालुका सक्सेस होत नाही। तर शाळेमध्ये हे दशसूत्री करत असताना साहेब, मी महाविद्यालयामध्ये जसा वेळ मिळेल तसं विद्यार्थ्यांना त्यांना मी सांगतोय व्यसनापासून कसं दूर राहायचं, आई-वडिलांचा पैसा किती महत्वाचा आहे। किती मुलं मुली आई-वडिलांचा पैसा विनाकारण खर्च करतात, स्वतःचे आई वडील फाटकी बनेन वापरतात, फाटकी चप्पल वापरतात, पण आपल्या मुला मुलींना चांगला शूज, चांगले कपडे घेऊन देतात। त्या मुलांना मी सांगतो की आई वडिलांना 1 रुपया कमवायला किती त्रास होते, हे अनेक प्रत्यक्ष पाहिलेले उदाहरणातून विद्यार्थ्यांना सांगतो। मी अनेक मुला मुलींच्या डोळ्यात पाणी पाहिलेले सांगतो। आपण शहरामधले अनेक कॅफे हाऊस उद्ध्वस्त केले, बऱ्याच जणांनी मला त्रास पण दिला, पण अनेक महाविद्यालयाची मुलं मुली तिथे येऊन बसणार, 25 रुपयाच्या कापीला 150-200 रुपये देणार आणि 4-4 घंटे मुलं मुली गप्पा मारत बसणार, स्वप्न बघत बसणार, जे कधीच खरे होणार नाहीत। अभ्यासाचा वेळ गेला, वडिलांचा पैसा गेला, अभ्यास गेलं, सगळं नुकसान।
आणि इथं विद्यार्थी बसले. ते आता विद्यार्थ्यांसाठी मला काय सगळ्यांना सांगत असतो की दिल्ली मुंबईच्या पोरांना दोन डोके नाही. दिल्ली मुंबईचा आज निसर्गानं दिलेलं नाही. त्यांना 24 तास मिळतात, आपल्याला 24 तास मिळत आहेत. त्यांना एक डोकं दिले तर आपल्याला एक डोकं दिले. त्यांचा मेंदू जेवढा ग्राम आहे तेवढाच मेंदू आपला ग्राम आहे. मग त्या मुलांचं सिलेक्शन होतं आपलं काम. आपल्याला क्लासरूम ऑफिसर तर व्हायचं आहे. मला गावातल्या लोकांनी म्हणलं बघा हे कलेक्टर व्हायला निघालं. सादत नगर और अतराफ की बस्तियों के साकिनान की सहूलत के लिए म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया, जिसका इफ्तिताह साबिक कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल नवीद के हाथों किया गया। इस कैंप में म्यूनिसिपल अस्पताल के डॉक्टर शेख शोएब और डॉक्टर कंजन डोमाड़े ने मरीजों का तिब्बी मुआयना किया, जबकि एनएम स्टाफ मकासर सिस्टर समीरा शेख, अनीता बंसोड़े और दीगर ने उनसे ताउन किया। इस कैंप में 800 से ज़ायद मरीज़ों का तिब्बी मुआयना किया गया और उनमें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गईं। महालैब इंचार्ज असद कुरैशी की रहनुमाई में उनके माविनीन ने मरीज़ों के खून और पेशाब के लेबॉर्ट्री टेस्ट किए। इस कैंप को कामयाब बनाने में म्यूनिसिपल हेल्थ मुलाजमीन, आशा वर्कर्स और MIT कॉलेज की टीम ने अहम रोल अदा किया। देखिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपना वार्ड नंबर 105 राहुल नगर सादत नगर के अंदर महानगर पालिका की ओर से जो है अपना मेडिकल कैंप रखा गया था। इस कैंप के लिए मैं वारंवार जो है कमिश्नर साहब के फॉलोअप में था और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये काम हमारे जो वार्ड के अंदर जो मेडिकल कैंप रखा गया महानगर पालिका की ओर से, ये बेहद ही सक्सेसफुल हुआ। और जितना हमने सोचे थे यहाँ पे पेशेंट आने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर आके अपने जो भी इनके तकलीफ़ें थी, जो भी इनको बीमारी थी, इसके मामले में डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया। और डॉक्टर साहब ने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से यहाँ पे पूरे डॉक्टरों की टीम लेकर आए हैं, सुबह से लेकर ये कैंप चालू है, तो मेरे हिसाब से अभी तक जो है लगभग 700 से 800 मरीजों ने यहाँ पर अपना जाकर चेकअप करवाया है। ये हॉस्पिटल जो है सन 2018 के अंदर जो 18-19 के अंदर इसकी जो है स्थापना हुई। और जब इसकी स्थापना हुई तो मुझे अच्छे तरीके से याद है, उस टाइम पे जो कमिश्नर थे, मेरे हिसाब से उस टाइम पे जो हमारे कमिश्नर थे आस्तिक कुमार पांडे जी, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर उद्घाटन करने से मना किया था कि उस टाइम पे कोरोना काल था और पब्लिक को जमा नहीं करने के लिए ऐसा हमारे को सब लोगों को संदेश दिया गया था कि आप ठीक है ओपनिंग करना चाहते हो तो आप मिनिमम 20-25 लोगों के अंदर आपने ओपनिंग करना चाहिए, इसके ऊपर आपको यहाँ पर लोग अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। तो उस कार्यकाल के अंदर हमारा ये हॉस्पिटल बना गया और ये हॉस्पिटल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज लगभग 20 बेड की सुविधा है। और जितने भी यहाँ पर महानगर पालिका की ओर से या स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जितने भी स्कीमें हैं, ये सारी स्कीमों को यहाँ से आप लाभ ले सकते हैं। जैसे कि हमारे को उस टाइम पे मैंने जब हॉस्पिटल खोला था तो यहाँ पर एक डिलीवरी के एक अपनी जो महिलाएं हैं उनके डिलीवरी की भी सुविधाएं हैं। और इवन यहाँ पर हर प्रकार के जो है ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। इवन यहाँ पर जो है छोटा सा एक कैंसर का भी जो टेस्ट होता है उसके भी यहाँ पर कई प्रकार के जो है टेस्ट वगैरह मायने वगैरह किए जाते हैं। मेरे वार्ड की जो संख्या है आज यहाँ पर जितने भी दलित और मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और जितने भी समाज के लोग रहते हैं, हर समाज के लोग यहाँ से ये दवाखाने का फ़ायदा उठाता है। और मेरी भी हमेशा से ये कोशिश रही कि हर किसी ने इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए। पैठन पाचोड़ हाईवे के दारवाड़ी पहाटे पर रास्ता रोको एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का मुतालबा था कि पैठन इलाके को फौरी तौर पर गीला खैज़दा इलाका जाहिर किया जाए। पैठन पाचोड़ हाईवे पर किए गए इस रास्ता रोको एहतजाज में शिवसेना उद्योग ग्रुप के नायब सदर दत्तात्रेय गोढ़े, शेकाप के डॉक्टर उमाकांत राठौड़, चंद्रशेखर सरोदे, विलास निर्मल, किसान दीपक हजारे और दीगर शामिल थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि पंजाब हुकूमत ही की तर्ज पर महाराष्ट्र हुकूमत भी मुतासरा किसानों को फी हेक्टर 50,000 रुपये की माली इमदाद फराहम करे और किसानों के सभी कर्ज माफ़ किए जाएं। शेकाप की जानिब से डॉक्टर उमाकांत राठौड़ और चंद्रकांत चौहान की रहनुमाई में एक वफ्द ने सर्कल ऑफिसर सुनील वाघमारे, तलाटी राम मस्के, दादा साहब एड़ के, पाचोड़ पुलिस स्टेशन के जमादार संतोष चौहान को एक मुतालिबाती मेमोरेंडम पेश किया। इस रास्ता रोको एहतजाज की हिमायत का कांग्रेस MP कल्याण काड़े, रविंद्र काले, शिवसेना उद्योग ग्रुप के दत्तात्रेय गोढ़े, प्रदीप ठोमरे, चंद्रकांत चौहान, अजहर पठान, साबिक सरपंच मुस्तफ़ा खान पठान, अन्ना साहब तांगड़े, गणेश जगताप, ईश्वर काड़े, संजय सदावर्ते, दिगंबर काड़े और सैकड़ों किसानों ने ऐलान किया और इस रास्ता रोको एहतजाज में शामिल हुए। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी
और एमएलए रमेश बोरनारे के हाथों तालुका वैजापुर के मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर 19 मुतासरा किसानों में 7,10,000 रुपये के इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। इसी तरह म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से टपरी मालिकान को दिए गए कर्जों के तहत सब्सिडी दी गई। इसके अलावा गोपीनाथ मुंडे बीमा स्कीम के तहत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से मुतासरा किसानों में सैंक्शन लेटर्स तकसीम किए गए। इस मौके पर साबिक रुकन असम्बली भाऊ साहब ताते चिकटगांवकर, साबिक सदर बल्दिया शिल्पा परदेसी, बाबा साहब जगताप, डिप्टी कलेक्टर वैजापुर डॉक्टर अरुण जरहाड़, तहसीलदार सुनील सावंत, तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर वेदांत ठल्ले, नायब तहसीलदार सौराज कुमावत, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर पारस पेटाड़े और दीगर मौजूद थे। आइंदा पीर यानी 29 सितंबर से कदीम शहर के इलाकों में रास्तों के किनारे ट्रैफिक में हायल रुकावटें दूर करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। इस बात का ऐलान माइक के ज़रिए म्यूनिसिपल अमले ने किया। नाजरीन, शहर के दाखिली रास्तों और डीपी रोड्स में हायल रुकावटें दूर करने के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से इन्हिदामी कार्रवाई शुरू की गई थी, जो एक लंबे वक्फे से बंद थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ अचानक ही गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते के लोग 9 नामजद खुसूसी ऑफिसर संजय सुरड़कर, वार्ड नंबर 3 के जोनल ऑफिसर नईम अंसारी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर मजहर अली और सैयद जमशेद कटकट गेट इलाका पहुँचे और माइक के ज़रिए ऐलान करते हुए इलाके के साकिनान और ताजिरों को आगाह किया कि म्यूनिसिपल कमिश्नर जी शिकान की हिदायत पर आइंदा पीर यानी 29 सितंबर से कदीम शहर में खुसूसी मुहिम शुरू की जा रही है, जिसके तहत ट्रैफिक में रुकावट बनने वाली टपरियां, टीन शेड्स, रास्तों के किनारे पार्क की गई गाड़ियां हटाई जाएंगी। म्यूनिसिपल अफसरान ने शहरियान को बताया कि ये मुहिम चंपा चौक से जिनसी, चंपा चौक से रोशन गेट से कटकट गेट और कटकट गेट से पुलिस मेस तक चलाई जाएगी। लिहाजा शहरियान इस कार्रवाई से बचने के लिए पीर से कबल अज खुद अपने नाजायज़ कब्ज़े और सड़क पर पार्क की गई गाड़ियां हटा लें ताकि उनका किसी तरह का कोई माली नुकसान ना होने पाए। अपन गुजारिश है आप लोगों को आपके फैमिली के साथ, आपके बच्चों के साथ रोड पे चलना आसान होना, इसके लिए कमिश्नर साहब ने स्पेशल मुहिम रखी है, जो कि खास चंपा चौक से रोशन गेट से कटकट गेट और कटकट गेट से शालीमार होटल और आगे पुलिस बेस तक, ये जो भी लोग रास्ते पे शेर है, पान की टपरी है, चाय की टपरी है और भी कुछ जो लोग ने रास्ते पे अतिक्रमण किया है, ये सब हम पीर के दिन से निकालेंगे। रियासत कर्नाटक के शिवमोग्गा जू से सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर के लिए 2 शेर, 2 रीछ और 2 लोमड़ियां लाई गई हैं। गो के फिलहाल वो तंदुरुस्त हैं, लेकिन लंबी मसाफत के सबब उन्हें पिंजरों में क्वारंटाइन किया गया है और माहौल से मानूस हो जाने के बाद उन्हें खुले में छोड़ा जाएगा। ये इत्तला जू इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि नेशनल जू अथॉरिटी की मंजूरी के बाद कर्नाटक के शिवमोग्गा जू से सिद्धार्थ चिड़ियाघर के लिए 2 शेर, 2 रीछ और 2 लोमड़ियां लाई गई हैं, जिनके बदले सिद्धार्थ चिड़ियाघर से एक सफ़ेद नर शेर और 2 पीली शेरनियां मोग्मा जू के लिए भिजवाई जा रही हैं। सिद्धार्थ चिड़ियाघर के लिए लाए गए सभी जंगली जानवर सेहतमंद हैं, मगर तवील मुसाफत के सबब फिलहाल उन्हें पिंजरों में क्वारंटाइन किया गया है और उनकी देखभाल के लिए एक मुलाजिम मुकर्रर किया गया है। जू अथॉरिटी के मुताबिक लाए गए जंगली जानवर जब यहाँ के माहौल से मानूस हो जाएंगे, उन्हें पिंजरों से बाहर निकालकर खुले में छोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद सैलानी इन जंगली जानवरों को देख सकेंगे। पीले शेर है, सफेद शेर है और जल्दी अपने पास लाइन आने वाले कुछ कर्नाटक से, बबर शेर का कर्नाटक से आने वाले शिवमोग्गा जू से, जिसके अंदर वो अपने को भी बेयर, असवाल जो कोला और तुम्हारे 2 लाइन देने वाले, जिसकी वजह से चिड़ियाघर का आमदनी भी बढ़ेगी और उस बच्चों के लिए अट्रैक्शन होगा जो जू के लिए बनकर है। जॉइंट्स ग्रुप ऑफ पायनियर्स और एएमसी के शोबे तालीम के इश्तिराक से 17 से 23 सितंबर के दरमियान जॉइंट सर्विस वीक मनाया गया।
म्यूनिसिपल जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक इस जॉइंट एडवेंचर के तहत तलबा के दरमियान क्रिकेट के मुकाबले रखे गए, जिसका इफ्तिताह डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर OMC के शोबे तालीम के HOD अंकुश पांढरे के हाथों किया गया। जबकि इस इफ्तिताही तकरीब में जॉइंट्स पायनियर ग्रुप की सदर शीतल अग्रवाल, सेक्रेटरी आरती सोनी और खाजिन सरिता मालानी व दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात शरीक थीं। इसी तरह म्यूनिसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम बालिग तालिबात में 18,000 सैनिटरी नैपकिन्स तकसीम किए गए। इसके अलावा CSMSS मेडिकल कॉलेज की जानिब से असातिज़ा के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें मज़कूरा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने 350 से ज़ायद असातिज़ा का फ्री मेडिकल चेकअप किया और उनके खून के नमूनों की लेबॉर्ट्री जांच की गई, उनके ECG टेस्ट किए गए। निस्वानी अमराज के अलावा उनकी आँखों की जांच और मुख्तलिफ बीमारियों से मुतालिक तिब्बी मुआयना करके उन्हें मुफीद मशवरे दिए गए। इसके अलावा स्मार्ट गर्ल, पैसे और बचत जैसे उन्वानात पर तालिबात और असातिज़ा की रहनुमाई की गई। पैठन पाचोड़ हाईवे के दारवाड़ी पहाटे पर रास्ता रोको एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का मुतालबा था कि पैठन इलाके को फौरी तौर पर गीला खैज़दा इलाका ज़ाहिर किया जाए। गाँव वालों और तलबा की जानिब से शुरू किए गए इस रास्ता रोको एहतजाज की इत्तला मिलते ही पुलिस हुक्काम वहां पहुंच गए और तलबा के सरपरस्तों और MSRTC के अफसरान से फ़ोन पर बात करवाई, मगर गांव वाले एहतजाज ख़त्म करने तैयार नहीं हुए और मुतालबा किया कि जब तक मुतल्लिका अफसरान ज़ाती तौर पर वहां नहीं आते वो लोग अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। इसी दौरान औरंगाबाद के राब्ता वजीर संजय शीरसाट वैजापुर से वापसी पर देवगांव रंगारी फाटा पहुँचे। वहां गांव वालों ने उनके काफिले को रोककर उन्हें स्कूली तलबा की परेशानियों से वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने MSRTC के हुक्काम से बात की और गांव वालों को ये यकीन दिलाया कि अब हर बस देवगांव रंगारी बस स्टैंड से होकर गुजरेगी। वजीर मौसूफ के तयक़ुन के बाद गांव वालों ने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया। तालुका सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात सावखेड़ा खुर्द के एक 38 साला शख्स ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह अब तक मालूम न हो सकी। सिल्लोड़ रूरल पुलिस से मौसूला इत्तला के मुताबिक महलूक का नाम देवीदास शामराव सोने हैं, जो सावखेड़ा खुर्द का साकिन था। उसने अपने ही घर में फांसी लेकर ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। ये मामला 26 सितंबर को मंजर आम पर आया। इत्तला मिलते ही गाँव वाले देवीदास को इलाज की गर्ज से सिल्लोड़ के सब हेल्थ सेंटर पर ले गए, मगर डॉक्टर्स ने तिब्बी जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी और पुलिस को इस मामले की इत्तला दे दी। सिल्लोड़ पुलिस ने इस मामले में BNSS की दिफा 194 के तहत केस दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात PSI रविंद्र ढाकरे की रहनुमाई में हेड कांस्टेबल बावस्कर और विष्णु कोल्हे कर रहे हैं। तालुका सोएगांव के बहुलखेड़ा नामी गांव की एक 82 साला ज़ईफ खातून के लिए हाउसिंग स्कीम के तहत आई माली इमदाद 2 भामटों ने उनका जाली अंगूठा लगाकर बैंक से निकाल लेने का मामला मंजर आम पर आया है, जिसकी शिकायत मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ताल्लुका सोएगांव के बहुल खेड़ा नामी गांव की एक 82 साला ज़ईफ खातून, जिनका नाम अनुसयाबाई शामा चौहान बताया जा रहा है, PMY स्कीम के तहत उनकी दरख्वास्त मंजूर हुई थी और मुताल्लिका खातून के बैंक अकाउंट में 1,30,000 रुपये जमा हुए थे। इसी गांव के 2 बदमाश आत्माराम मगन पवार और बद्री जालम चौहान ने खातून के जाली अंगूठे लगाकर बैंक से मज़कूरा रकम निकाल ली और उसमें से सिर्फ 45,000 रुपये उस ज़ईफ़ खातून के हाथ में टिका दिए और उसे बताया कि फ़ंड की बकिया रकम जल्द ही उनके अकाउंट में जमा हो जाएगी। जब कई माह तक ये रकम नहीं आई तो उस खातून ने बैंक जाकर पता किया तो उसे ठग लिए जाने का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद उस खातून ने मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में गांव के दोनों जालसाजों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई है। वाज़ेह है कि मज़कूरा खातून का लड़का फौत हो चुका है और वो अपने पोते के साथ गांव में रह रही है, जिसका फ़ायदा इन बदमाशों ने उठाया। अनुसाबाई श्यामा चव्हाण आणि किती अनुदान काढलं तुमच्या नावावर? 45,000 रुपये बस। बाकी रक्कम दिली का त्यांनी? काहीच नाही। आणि ते काढणाऱ्याचे नाव काय? बद्री जालम, आत्माराम पवार
ह्याचा नाव इट्रालवर येतो आणि सही बी येते यांची. खोटा अंगुठा लावून खोटा बोट लावून ते माझ्या नावाचा माझे पैसे काढून गेले. तुमचे खोटे अंगठे घेऊन त्यांनी ती परस्पर रक्कम काढून घेतली. रक्कम काढून घेतले. याविषयी तुम्ही कुठे अर्ज दिलाय का नेमका? पोलीस ठाण्यात तिथे जाऊन अर्ज दिली. ते सांगे आम्ही तुमचा पैशाचा काळजी करू. तुम्ही याबद्दल त्यांना विचारले नाही का? जे आत्माराम पवार असतील किंवा माले गप्ती पैसे गेले ते मला माहिती नाही. मी काही अजून त्याला विचारली बी नाही. मला सांगतो तो काल येईन, परवा येईन, महिनाभराने येईन, 2 महिना येईन. तुम्ही बँकेत गेला असता तेव्हा तिथे कळाले तुम्ही तुमच्या परस्पर ही रक्कम काढले गेली? हा, काढले गेले. मग ते बँकवाला सांगे तुझे पैसे समजे काढून नेले, तुले पैसे आम्ही कुठून देऊ? मग आम्ही घरी जाऊन तपास केलो. मग भाऊ माझे पैसे कसे काय काढून दिले असा मी माझ्या भाऊले मी सांगली. माझ्या भाऊले बोलली मी. मग माझा भाऊ मला घेऊन गेला बँक मध्ये. त्या ठिकाणी तुम्हाला कळालं की अनुदान परस्पर काढून घेतले. हा, अनुदान पैसे माझे ती परस्पर काढून घेतले. आता पोलीस स्टेशनला दोघांच्या नावाचा अर्ज दिलेला आहे. हा, दोघांचे अर्ज पोलीस स्टेशन मध्ये मी दिलेले आहे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सितंबर महीने में हुई शदीद बारिश के सबब डिवीजन में फसलों को पहुंचे नुकसानात का इलाकाई कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने लिया वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के जरिए जायजा। मुतालिका अफसरान को दी फौरी पंचनामे मुकम्मल करने की हिदायत। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के अखलाकियात में आ रही है तेजी से गिरावट, माशरे के लिए खतरे की घंटी। तालीम के साथ साथ अखलाकियात का दर्ज देकर उनकी शख्सियत साजी पर दिया जाए जोर। वजहपुर लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब में जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने असातिज़ा को दिया मशवरा। शदीद बरसात के सबब मुतासिरा किसानों को राहत फराहम करवाने फौरी तौर पर गीले कहत का किया जाए ऐलान। पैठन पाचोड़ हाईवे पर किया गया रास्ता रोको एहतजाज। शेकाप के इस एहतजाज की हिमायत करते हुए कांग्रेस, शिवसेना, उद्योग ग्रुप और दीगर तंजीमों के वर्कर्स के अलावा मुतासरीन हुए बड़ी तादाद में एहतजाज में शरीक। और सिद्धार्थ चिड़ियाघर के लिए रियासत कर्नाटक के शिवमोग्गा जू से लाए गए 2 शेर, 2 लोमड़ियां और 2 रीछ। लाए गए जानवर सेहतमंद मगर लंबी मसाफत के सबब मज़कूरा जंगली जानवरों को पिंजरों में किया गया क्वारंटाइन। माहौल से मानूस हो जाने के बाद उन्हें छोड़ा जाएगा खुले में, जू इंतज़ामिया की इत्तला। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।